गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का तृतीय पाठ्य बुद्धिरस्य बलम तस्य पढ़ाने वाली हूँ। ब्रह्म वने कर्पूर तिलक नाम एक है गजय वस्ती इसम। ब्रह्म वन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तत्र केचन श्रृंगाला अपि प्रतिवसंती इसम। उस तत्र वहाँ कुछ श्रृंगाल भी प्रतिवसंती इसम रहते थे। एकदा तेसु एक श्रृंगालय अवदत्। एक बार उनमें से एक श्रृंगाल बोला, यदि वयम एतम गजम मारियेम तर्हि मासम यावत वयम खादितुम शक्नुयाम। यदि हम इस हाथी को मार देते हैं तर्हि तो मासम यावत कि इसके मांस को जब तक चाहे वयम खादितुम शक्नुयाम इसके मांस को खा सकते हैं। तदा तब तेसु एक वृद्ध श्रृंगाल है अवदत्। तो उनमें से एक वृद्ध श्रृंगाल बोला, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन तम गजम मारिष्यामि इति कि मैं बुद्धि के बल से निश्चित ही इस हाथी को मार दूंगा। तदंतरम इसके बाद गजम अन्वेष्यन् हाथी को खोजते हुए सह गजस्य वह हाथी के समीप गत्वा पास जाकर तम साष्टांग नमस्कृतम अवदत्। उसको साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे गजराज मयि दयस्व, मुझ पर दया कीजिए। गजय श्रृंगालम पृष्ठवान को असि त्वम। हाथी श्रृंगाल से बोला, को असि तुम कौन हो? अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ किस लिए आए हो? तदा तब श्रृंगाल है अवदत्। श्रृंगाल बोला, अस्मिन् वने बहवे जंतवः वसंती इसम कि इस जंगल में बहुत से जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। किंतु कोऽपि राजा तेषां नास्ति, किंतु उनमें से कोई भी राजा नहीं है। ते राजा नाम विना जीवितुम न शक्नुवन्ति कि वे सभी राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः इसलिए ते सभाम कृत्वा उन सभी ने सभा करके माम सूचितवंत है मुझे सूचित किया है, यत् कि यदि गजराजे अस्माकम कि यदि हाथी हमारा राजा भवेत राजा होगा तरहि वरम राजा हो जाएगा तो वह तरहि वरेम कि वह बहुत श्रेष्ठ है। अहम तेषाम एव संदेशम नृत्वा अत्रागतो अस्मि। मैं यह संदेश लेकर उनका यह संदेश लेकर नीत्वा अत्रागतो अस्मि यहाँ पर आया हूँ। कर्पूर तिलक है एतत् श्रुत्वा प्रसन्न अभवत्। कर्पूर तिलक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तस्यानुरोधम अंगीकृत्य सह तस्म अनुश्रुतवान। और उनका यह अनुरोध स्वीकार करके वह उसके पीछे चल दिया। सह चतुर श्रृंगालय तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनायत। वह चतुर श्रृंगाल उस कर्पूर तिलक नाम के हाथी को एकस्य एक गर्तस्य गड्ढे के समीप ले आया। तस्मिन् गर्ते पंके आसीत। उस गड्ढे में पंके कीचड़ आसीत थी। स गजय तस्मिन् गर्ते अपतत। वह हाथी उसमें गिर गया। स श्रृंगालम अवदत्। वह श्रृंगाल से बोला, रक्षतुम माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तदा सह द्रुतम श्रृंगालय उच्चै हसन अवदत्। तब वह द्रुत श्रृंगाल उच्चै जोर से हंसते हुए अवदत् बोला, मम पुच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छत् कि मेरी पूंछ पकड़कर बाहर आ जाओ। तदा तब कर्पूर तिलक अवगच्छत् यत् स श्रृंगालेन वंचितः इति। तब कर्पूर तिलक अवगच्छत् समझ गया कि वह श्रृंगाल से ठग गया है। अतः उच्चै इसलिए कहा जाता है बुद्धिरस्य बलम तस्य कि बुद्धि में ही बल होता है।